जाली इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए हैं। जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, इमरान खान के जाने में बस कुछ दिन बाकी हैं। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला करेगा, आर होगा या पार। मरियम नवाज का लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान कारकुनान से खिताब, कहा ताबेदार खान कहता है जलसा नहीं रोकूंगा, उसे क्या मालूम जलसा रुकेगा भी नहीं। लाहौर मेरा शहर है, इसलिए खुद दावत देने आई हूँ। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। वजीर आजम इमरान खान कानून और आइन के ताबेदार हैं। अब आर या पार नहीं, सिर्फ कानून का वार होगा। फिरदौस आशिक आवान का जवाबी बाउंसर, कहा मरियम नवाज हर फोरम पर एड़ियां रगड़ रही हैं। वजीर आला पंजाब ने भी खबरदार कर दिया, कहा गैर कानूनी काम होगा तो एक्शन लेना सरकार का काम है, कानून से हटकर किसी भी चीज की इजाजत नहीं देंगे। फैसल वाडा कहते हैं कि पीडीएम में फूट और जमातें जल्द अफरा तफरी का शिकार होंगी। मेरा ये ट्वीट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। सिर्फ नैब या इंसाफ के निज़ाम से करप्शन नहीं रुक सकती। जब तक मौशरा करप्ट लोगों को बुरा ना समझे, बदउनवानी यूं ही चलती रहेगी। हमने नाजायज तरीकों से पैसा बनाने वालों को इज्जत दी, करप्शन और मंशियात की रकम से इलेक्शन जीते जाते रहे। वजीर आजम इमरान खान का ANF हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब, मंशियात के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का आज़म, मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल कौंसिल बनाने का भी ऐलान। सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से मलेशिया रखने पर वजारत दाखिला को तशवीश, कंट्रोल न करने पर सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हुकूमतों को नोटिस लेकर रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मरासले के मुताबिक मुख्तलिफ जमातों के मलेशिया मुसल्लह अफवाज जैसी वर्दी और रैंक्स लगाते हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट नंबर 3 और आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। जाती मलेशिया से मुल्क का दुनिया में मनफी तासुर उभरेगा। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद, मुलजिमा समीना की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहकीकात में कोताही पर पुलिस अफसरान से इंक्वायरी शुरू, बच्ची का मेडिको लीगल क्यों नहीं कराया गया, फुरिकेन में सुलह कैसे हुई, SHO मदीना टाउन और तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब। तफसीली रिपोर्ट होगी, उसमें जिम्मेदारों का तयन और एक्शंस जो लिए जाएंगे वो भी वाज़ेह तौर पर नजर आए। खैबर टीचिंग अस्पताल में 6 अफराद की मौत पर अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन मुअत्तल। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी को इंतजामी नाकामी करार दिया। सूबाई हुकूमत का जांबहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कामरान बंगिश कहते हैं कि तफसीली रिपोर्ट 5 दिन बाद आएगी। जिम्मेदारों का तयन ही नहीं, एक्शन भी वाज़ेह नजर आएगा। अपोजिशन ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। निगहत और अगजई कहती हैं कि मेरा ख्याल था आज वजीर सेहत के हाथ में इस्तीफा होगा। डॉक्टर महा खुदकुशी केस में पुलिस तहकीकात मुकम्मल, अबूरी चालान सिटी कोर्ट में पेश। 3 मुल्जिमान ताबिश, साद नासिर और जुनेद को जिम्मेदार ठहराया गया। डॉक्टर महा नशा करती थी, जुनेद से तंग आकर पहले भी खुदकुशी का इरादा किया था। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी। सदर ज़राई तरक्याती बैंक तलत महमूद की तकर्री का केस, शहबाज शरीफ, मफरूर इसहाक डार और डॉक्टर वकार मसूद के नाम भी मुल्ज़मान में शामिल। तलत महमूद पर 2500 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। नैब रावलपिंडी ने वजारत खजाना से तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। केस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब का किसी सियासी जमात या गिरोह से ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुकदमात को तेजी से निपटाने और तफ्तीश के लिए 10 माह मुकर्रर किए हैं। गैलिब एंड गिलानी सर्वे के मुताबिक 59% अवाम का नैब पर एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी समेत मुतालिका हुक्काम की शिरकत। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। अमल दरामद के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात करने पर इत्तफाक।
इजलास में आवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका काविशों के अज़्म का इजहार। सूरत हाल यही रही तो मजीद सख्त इक़दामात करना होंगे। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर काविशें जारी रखेगी। मार्केटें, बाजारों और अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की तजवीज़ पर भी गौर। कराची में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। केसेस मस्बत आने की शरह 21% से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक 81% मस्बत केसेस का ताल्लुक बड़े शहरों से है। सूबों में सबसे ज्यादा सिंध मुतासिर। मुल्क में कोरोना के मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। 3795 नए केस रिपोर्ट। फाल केस 55,354 हो गए। कराची में एक और मसीहा कोरोना के बायस जाम बहक। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के डॉक्टर वारिस चल बसे। कराची में एक और इमारत हिचकोले खाने लगी। लियारी खड्डा मार्केट में वाक़े मखदूश इमारत की 3 मंजिलों की गैलरियां गिर गईं। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दरारें। 5 मंजिला मखदूश इमारत में फैमिलीज रिहाइश पजीर। मोदी के भारत में काले कवानीन की भरमार। पहले कश्मीर, फिर शहरियत और अब किसान निशाने पर। किसान दुश्मन पॉलिसियों पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ एहतजाज। मौशी कत्ल के खिलाफ सिखों के नारों से मगरबी दुनिया गूंज उठी। कैनेडियन वजीर आजम भी भारतीय किसानों की हामी। लंदन में एहतजाज से नई दिल्ली में बेचैनी। भारतीय मीडिया ने किसानों को खालिस्तानी करार दे दिया। सिख रहनुमा अमरजीत सिंह की पाकिस्तानी हुकूमत से हिंदुत्व के खिलाफ मदद की अपील। अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन कल से तिब्बी अमले को लगाई जाएंगी। सऊदी अरब का भी वैक्सीनेशन शुरू करने का इंदिया। सिंध पुलिस का एक और मुकाबला जाली साबित। सुरजानी में 2 अफराद के कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सब अच्छा हो गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में उर्दू लफ्ज अच्छा भी शामिल। डिक्शनरी के मुताबिक लफ्ज अच्छा का मतलब किसी बात को मानना या उससे इत्तेफाक करना है। चल्लास समेत मुल्क के कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत फिर बढ़ गई। कराची में कल से ठंड बढ़ने का इम्कान। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध के भी डेरे। पाकिस्तानी स्क्वाड ने कोरोना से जान छुड़ा ली। 52 अरकान क्लियर करार। आइसोलेशन मुकम्मल। स्क्वाड ट्रेनिंग के लिए कल क्वींसटाउन रवाना होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,437 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,468 रुपए 26 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 46 पैसे का है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।